ठीक है, आगे बढ़िए, है ना। यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है ना। अभी तक तो यीशु मसीह ने अपने बारे में बताया, पर यीशु मसीह ने उसको वहीं तक नहीं रखा, फिर अब क्या करा है, ट्रांसफर करा। ठीक है, निकालें यूहन्ना 14 उसका 12 और 13 पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ, ये काम जो मैं करता हूँ, लाजर से मैं कहता हूँ लाजर कब्र में से बाहर निकला और 4 दिन का मरा हुआ लाजर जीवित होकर वापस निकल आता है। जब मैं याईर की पुत्री से कहता हूँ हे बेटी उठ, और वो जीवित होकर उठकर चलने लग जाती है। जब मैं नाइन के विधवा के पुत्र से कहता हूँ उठ, और वो चलने लग जाता है। जब लकवे के मारे से मैं कहता हूँ कि ईश्वर अपनी खाट को उठा और चल फिर, और वो चलने लग जाता है। जब मैं कोढ़ी से कहता हूँ जाकर याजकों को दिखा, और वो मार नहीं चंगा हो जाता है। जब 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री मेरे वस्त्र को छू लेती है और चंगाई को पा लेती है। इन जो कामों को मैं करता हूँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो क्या करेगा, पढ़ना, वह भी करेगा, वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा। कौन करेगा, जो मुझ पर विश्वास करता है। बहुत बड़ा हमारे पास में चीज नहीं दिया परमेश्वर ने करने के लिए, विश्वास। हालेलुया। तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है। इस पहाड़ से कहो कि उखड़कर समुद्र में जा, तो वो जाएगा। हालेलुया। मुझको और आपको जो विश्वास करते हैं वो अधिकार देता है। वो बोलता है जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। तो वो यीशु मसीह ने अपने पास नहीं रखा प्रियो, मुझको और आपको दे दिया है। हमको वो अथॉरिटी, वो अधिकार उसने हमको दे दी है। इसीलिए अब मुझको और आपको क्या करना है, केवल विश्वास करना है, उसके वचन के अनुसार जीवन को जीना है और अपने अधिकार को इस्तेमाल करना है। हालेलुया। ठीक है, यीशु मसीह ने अपने अधिकार को सबसे पहले किस पर उंडेला, अपने चेलों के ऊपर उंडेला। किस लिए, ताकि डेमोन्स्ट्रेट कर सके कि कैसे अथॉरिटीज को दूसरों के ऊपर डाला जाता है। हालेलुया। लूका 10 उसका 18 से 20 पढ़िए। अभी हमने पढ़ा था ना। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देखता मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देखता हूँ। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, मतलब ये जो नेचुरल सांप और बिच्छू दिख रहे हैं इसकी बात नहीं कर रहा है। हालेलुया। जो हमारे आत्मिक जीवन के ऊपर डेरा डाले हुए हैं सांप और बिच्छू, जो हमको मृत्यु की तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कर्ज वाले सांप और बिच्छू हैं, जो बीमारी वाले सांप और बिच्छू हैं, जो अशांति वाले सांप और बिच्छू हैं, जो झगड़े वाले सांप और बिच्छू हैं, जो हमारे जीवन की आशीषों को, हमारे उद्धार को चुरा कर ले जाने वाले सांप और बिच्छू हैं। मैंने तुमको उसके ऊपर अधिकार दिया है कुचलने का। आगे, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न और किसी भी वस्तु से तुम्हें कोई भी हानि नहीं होगी, है ना। जब हम अथॉरिटी में चलेंगे तब हानि नहीं होगी, जब हम अधिकार में नहीं चलेंगे तब हानि हो सकती है। हालेलुया। अगर हम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति नहीं है और हम शैतान के पास में किसी को दुष्ट आत्मा लगी उसको जाकर बोल रहे हैं, है ना, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, नहीं निकलने वाली, है ना। कोई व्यक्ति के जीवन में बीमारी है, जाकर बोल रहे यीशु मसीह के नाम से बीमारी निकल जा, निकल जा, निकल जा। यीशु मसीह के बारे में जानते ही नहीं ठीक से, प्रार्थना ही नहीं करते, वचन ही नहीं पढ़ते, विश्वास ही नहीं करते, अधिकारों को इस्तेमाल करने लगे। क्या लिखा वचन के अंदर, तुम्हारी किसी भी वस्तु से कोई हानि नहीं होगी, कब, जब तुम अधिकार में चलोगे। हालेलुया। तो हम जो विश्वास करने वाले हैं, अधिकार में चलने वाले हैं, डरने की जरूरत
नहीं है अगर हम सचमुच में आत्मा में चल रहे हैं। हालेलुया। है ना, कई ऐसी चीजें आकर आपके सामने खड़ी होगी, परंतु आपको डरने की जरूरत नहीं ना। चाहे मैं गोरंकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हाथी से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ। हालेलुया। आगे तो भी इससे आनंदित मत हो, तो भी इससे आनंदित मत होना कि आत्मा तुम्हारे वश में है, कि आत्मा तुम्हारे वश में है ना। इससे कई लोग क्या होता है, एक दुष्ट आत्मा निकाली, दो दुष्ट आत्मा निकाली, किसी के जीवन में कोई आश्चर्य क्रम हो गया, फूल के पहुंच जाते हैं। अब तो मैं किसी के अंडर में रहने वाला नहीं, हालेलुया, अब तो मैं खुद एक पास्टर। हालेलुया। है ना, तुम ये सब तुम्हारे साथ द्वारा हो, इससे बहुत ज्यादा तुम फुल मत जाना, आनंदित मत हो। हाँ, परंतु इससे आनंदित हो, इससे आनंदित होना कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं, स्वर्ग में लिखे हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो अधिकार में चलते हैं उनके नाम स्वर्ग में लिखे जाते हैं। हालेलुया। घर के अंदर दुबक के बैठे रहते, उनके नाम स्वर्ग में नहीं लिखे जाएंगे। जो आशीषें पाप आकर फूल कर गुप्त हो जाते, वो कभी भी उनके नाम स्वर्ग में नहीं आएंगे। हालेलुया। परंतु जो अथॉरिटी में चलते हैं, जो अधिकार में चलते हैं, यीशु मसीह बोल रहा है केवल इससे खुश मत हो जाओ, ये तो बाय प्रोडक्ट है कि जब तुम विश्वास कर रहे हो, चल रहे हो, कोई तुम्हारे सामने आकर खड़ा हुआ दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में छोड़ कर जाओ, उसको जाना ही है, क्योंकि तुम मेरे बेटे और बेटी हो। हालेलुया। इस बात से खुश मत हो जाओ, परंतु तुम्हारा नाम स्वर्ग के अंदर लिखा हुआ है। तुम्हारे पास में एक वसीयत है जो स्वर्ग में तुम्हारे लिए रखी हुई है, और देखो तुम उसको अनंत काल के लिए एंजॉय करने वाले हो। इससे खुश होना। हालेलुया। ओके, आगे बढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 वचन। जब पिंतकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। जब पेंतिकोस्त का दिन आया और वो सारे के सारे लोग जो यीशु मसीह के चेले हैं एक जगह पर इकट्ठे थे। आगे पढ़िए। और अचानक एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। उससे पूरा का पूरा घर उस गूंज से क्या हो गया, उस आवाज से क्या हुआ, गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। और वो जितने लोग वहां पर बैठे थे, लो लगाकर प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा के लिए इंतजार कर रहे थे, उनमें से हर एक के ऊपर वो आग की सी जो फटती हुई जीभें थी उनके ऊपर आकर ठहर गई। हालेलुया। अगर मान ले हम सब के सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रार्थना में लगे, उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु पवित्र आत्मा की वो आग में से हर एक के ऊपर उतर कर आने पाए। हम अब 5 दिन हो गए प्रार्थना कर रहे, 8 दिन हो गए प्रार्थना कर रहे, 10 दिन हो गए प्रार्थना कर रहे, और हम बिना खाए के लगे प्रभु आपकी आग आने पाए, और अचानक से सनसनाहट का बड़ा शब्द हो और ये जगह पूरी की पूरी हिल जाए और आग की लपटें फटती हुई आए और हर एक के ऊपर आकर ठहर जाए। ऐसा एक आप कल्पना कर सकते हैं, परंतु वो सचमुच में पेंतिकोस्त के दिन प्रकट हुआ, और वो आज भी हो रहा है अलग अलग जगहों पर। आगे पढ़िए। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और वे सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य और दी, जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे सब अन्य अन्य भाषाएं बोलने लग गए। हालेलुया। ना वो
यीशु मसीह ने पहले 12 लोगों को चुना और उनको बताया कि कैसे मैंने तुमको अधिकार दिया है और उस अधिकार के साथ सामर्थ्य दिया कि तुम उसको इस्तेमाल करो। और फिर वो वहीं नहीं रुक गया प्रियो, परंतु प्रेरितों के काम में पवित्र आत्मा खुद उतर कर आ गया और पूरी कलीसिया को वो वरदान जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ था पेंतिकोस्त के दिन इस संसार के ऊपर उंडेल दिया, ताकि हम सामर्थ पाए। किस लिए पाए? बोलने के लिए। हालेलुया। क्या लिखा वहां पर कि जैसे पवित्र आत्मा ने उनको सामर्थ दी उसके अनुसार वो बोलना शुरू हो गए, है ना। पतरस उठकर खड़ा हुआ और एक ही संदेश दिया, जिस यीशु मसीह को तुमने क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया वो परमेश्वर का पुत्र है। और वो क्या हुआ है? तीसरे दिन जी उठा है। हमारे देखते ही देखते वो आकाश पर चढ़ा लिया गया। और जैसे योएल नबी की पुस्तक में लिखा, मैं अंत के दिनों में अपनी आत्मा को हर एक पर उंडेलूंगा। आज जो तुम देख रहे हो ये वो वायदे के पूरे होने का दिन है। और क्या हुआ? लोगों के हृदय छिद गए और वहां पर लोग तौबा करने लगे और उन्होंने कहा, हे लोगों, हे परमेश्वर के लोगों, हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? और क्या हुआ? एक दिन में 3000 लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर गए। हालेलुया। से भर गए। जैसा सामर्थ किया वैसा का वैसा सामर्थ उन्होंने इस्तेमाल किया। जब पवित्र आत्मा के इस शब्द के बारे में हम यूनानी भाषा के अंदर देखते तो एक वर्ड दिया गया हुआ है, उसका वो शब्द है पैराक्लेटोस। पैराक्लेटोस है ना। पैराक्लेटोस का मतलब होता है हमारे साथ में हमारे लिए एडवोकेट करने वाला, हमारे बदले में पैरवी करने वाला, हमारी सहायता करने वाला, हमारी सुरक्षा करने वाला, हमें सामर्थ देने वाला, मतलब पवित्र आत्मा। हालेलुया। मेरे और आपके ऊपर परमेश्वर ने उंडेल दिया। हालेलुया। ठीक है, यूहन्ना 14 का 15 से 17 पढ़िए। थैंक यू लॉर्ड। यूहन्ना 14 उसका 15 से 17। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर जिसको सकता, संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है हाँ, और न उसे जानता है। हाँ, तुम उसे जानते हो, हाँ, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है आमेन। और वह तुम में होगा। और वो कहाँ होगा? हम तुम में होगा। हालेलुया। वो सत्य का आत्मा मुझ में है। हम बोल सकते हैं जब यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर का पवित्र आत्मा, वो सत्य का आत्मा मेरे अंदर निवास करता है। हालेलुया। कहां पर निवास करता है? मेरे अंदर निवास करता है। वो सामर्थ अधिकार के साथ में परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के अंदर इंपार्ट किया हुआ है, हमारे अंदर दे रखा है ऑलरेडी। हालेलुया। ठीक है, आगे पढ़िएगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, हाँ, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हाँ, और थोड़ी देर रह गई है। 10 एक मिनट। 16वां अध्याय उसका 7वां वचन भी पढ़िए। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ हाँ, तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा और मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा, तो उसको अर्थात पवित्र आत्मा को तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। आमेन। हालेलुया। वो संसार को पाप के बारे में क्या करेगा? निरुत्तर करेगा। 12वां वचन पढ़िए इसी का। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, मुझे तुमसे अभी और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते
सकते, परंतु अभी तुम उसको सह नहीं पाओगे। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, परंतु जब वह अर्थात पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। तो तुम्हें पूरा का पूरा सत्य का मार्ग बताएगा। कौन है वो? हमारा शिक्षक है, वो हमारा सहायक है, वो हमारा प्रोटेक्टर है, वो हमारा एडवोकेट है। जब वो आता है तो वो क्या करता है? हमको पूरा जो परमेश्वर के हृदय में है वो हमको सब कुछ बताता है। यीशु मसीह क्या बोलता है कि जब मैं पिता को करते हुए देखता हूं वो का वही करता हूं, जो पिता को बोलते हुए सुनता हूं वो का वही बोलता हूं। पवित्र आत्मा इसी काम के लिए आया कि मैं और आप भी जैसे यीशु मसीह परमेश्वर को करते हुए देखते थे, पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर को करता हुआ देखें, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर से सुने और इस संसार के अंदर वो करें और वो बातों को हम बोलने वाले हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो कोई भी मुझ पर विश्वास करता है, जो मैं करता हूं वो करेगा, उससे भी बड़े बड़े काम करेगा। उसका भेद क्यों यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा? हालेलुया। 13वां वचन भी पढ़िए उसी का। परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, हाँ। तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हाँ। क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, क्योंकि वो अपनी ओर से नहीं कहेगा। पवित्र आत्मा जब बात करता है वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहता, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। परंतु जो कुछ भी पिता से सुनेगा वो कहेगा। हालेलुया। मतलब आप भी कह सकते हैं जो मैं पिता को कहते सुनता हूं वो मैं बोलता हूं, जो मैं पिता को करते हुए देखता हूं वो मैं करता हूं। यीशु मसीह ने इस संसार के अंदर मनुष्य के रूप में आकर मुझको और आपको यही सिखाया कि जैसे मैंने किया है वैसा का वैसे तुम भी कर सकते हो। हालेलुया। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों यीशु मसीह ने कहा कि जो काम मैं करता हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है वो तो करेगा ही करेगा, परंतु वो उससे भी बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। 14 का 23 एक बार पढ़ दीजिए। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा, वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं अब मांगा, तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही है, हाँ। परंतु वह समय आता है हाँ। कि मैं तुमसे दृष्टांतों में और फिर नहीं कहूंगा, हाँ। परंतु खोल कर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। हाँ, है ना। 23वें वचन के अंदर एक बात लिखी हुई है, मैं उसको क्लियर करना चाहता था और ज्यादा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, 14 का 23, ठीक है ना, तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। यीशु मसीह ने कहा कि मेरी आज्ञा को मानेगा तो मेरा पिता उससे प्रेम करेगा और क्या करेंगे? हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हम जब बोल रहा है यीशु मसीह तो किसके बारे में बोल रहा है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हालेलुया। यीशु मसीह जब इस संसार के अंदर काम कर रहा था तो पिता और पवित्र आत्मा उसके साथ था, है ना। वो साधारण मनुष्य बना हुआ था उस समय में, उसके पीछे खड़े होने वाले दो सामर्थ्य थे, परंतु जब मैं और आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके काम करते हैं, मेरे और आपके पीछे खड़े होने वाले सामर्थ्य त्रिएक परमेश्वर है। वो पिता, वो पुत्र, वो पवित्र आत्मा बोलते हैं हम तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे साथ निवास करेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो काम मैं करता हूं वो तो तुम करोगे ही करोगे, परंतु मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें।